नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का बहुत स्वागत है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और जाएगा भी कैसे? कुछ का मर्ज़ ऐसा होता है, ज़हनियत ऐसी होती है कि जब तक सरेआम बेइज्जती ना हो जाए, बात उन्हें समझ में नहीं आती। आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भगत सिंह की बात करते हैं, उनकी तस्वीर कुर्सी के पीछे लगाते हैं, तो सच्ची में बड़ा तरस आता है उनकी सोच पर। खुद को भगत सिंह से कम नहीं समझते हैं, लेकिन अगर उनकी फाइल देखी जाए, वहाँ पर ईडी, सीबीआई और एनआईए की जाँच चल रही है। कहने का अर्थ इन्हें भगत सिंह का नाम कभी अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए? आपको तो याद है, इनकी पत्नी ने तो भगत सिंह और अंबेडकर जी के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पर अपने पति की फ़ोटो लगा ली थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की, जब वो शराब घोटाले में जेल में थे। अब शीश महल इनके साथ ऐसा चिपका हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसी पर बात होगी और बात होगी कि आतिशी कौन-सा खेल खेल रही है केजरीवाल के साथ। पता नहीं क्यों और किस दबाव में आतिशी मार्लेना को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है विधानसभा में। आपको अगर समझ आए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं असल मुद्दे पे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना कह रही हैं, भाजपा ने सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। तो इन्हें शायद या तो इनको दृष्टि दोष है, इनको ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की कि फ़ोटो कहीं नहीं गई है। आप देखिए, ये सीएम का ऑफ़िस ही तो है। ये सीएम साहबा की कुर्सी है। पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू और ये फ़ोटो लगी हुई है और ये देखिए, इधर अंबेडकर साहब की और भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। तो न जाने ये क्यों शोर मचा रहे हैं? अच्छा, इन्हें तकलीफ़ क्या है? इन्हें तकलीफ़ ये है कि बिल्कुल जस्ट बैक साइड पर रेखा गुप्ता जी ने, जो कि अब सीएम हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगा ली है। अब जिस समय आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री 2-4 दिन के लिए हुई थी, तो उन्होंने देखिए पीछे फ़ोटो लगाई हुई है, लेकिन एक चीज़ और है, उन्होंने पहले से ही आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता जी के लिए उनकी चेयर जो है, उनकी कुर्सी जो है, स्पेयर करके रख दी थी। चाहती तो वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, लेकिन वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था। अब वक़्त-वक़्त की बात है ना, तो भाजपा ने जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, बाद में उनको ये जब ज़्यादा हल्ला-गुल्ला हुआ, तो तस्वीर उनको जारी करनी पड़ी। जो तस्वीर जारी की गई, वो तस्वीर ये है। आपको मैंने दिखाई भी है। अब इनको इससे भी बात समझ में नहीं आ रही है और बात इन्हें समझ में आएगी भी नहीं। मैंने शुरुआत इसीलिए की थी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और इनका बल जाएगा भी नहीं। अब देखिए इस बात पे हंगामा किया। हंगामे की वजह ये है कि अब निज़ाम बदल गया है। जिन नेता विपक्ष को वीरेंद्र गुप्ता जी को केजरीवाल ने सदन से बाहर किया था और वो भी बहुत बेइज्जती वाले तरीके से उनको बाहर किया गया था। वक़्त बदला तो वही वीरेंद्र गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। ये बात सदन में बैठे 22 आपियों को कैसे सहन होती? और सीएम रेखा गुप्ता ने बाकायदा इसका ज़िक्र भी किया। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा? नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।
तो ये क्या दिखाता है? इसमें जो 2 लाइनें रेखा गुप्ता जी ने कही हैं, एक तो सम्मान दिखाया है और एक संदेश दिया है, जितने आप ये वहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, वो सलीके से रहें। क्योंकि इन लोगों ने वीरेंद्र गुप्ता जी को जिस तरीके से सदन से बाहर किया था, वो दोबारा इस तरीके के शो ना हों, ये उन्होंने संदेश दिया है। इसीलिए मैंने आपको उनका छोटा-सा क्लिपिंग भी दिखाया। अब देखिए, उनके दिल पर तो बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ जल रहा है, सहन तो करना होगा। जनता ने आपियों को कहाँ रखना था वहाँ रखा और जनता ने ही वीरेंद्र गुप्ता जी को उस कुर्सी पे बिठाया, रेखा जी को सीएम बनाया। आम आदमी पार्टी का नाटक अब देश जान चुका है। आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन के वक्त शहीद भगत सिंह की तस्वीर को लेकर के प्रदर्शन किए थे, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद उस तस्वीर को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में जाकर के शपथ ली थी। तब से दिल्ली और पंजाब के सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई जाने लगी। अच्छा, एक बात और है ना, देखिए, नए ऑफिस में कुछ तो नया होगा ना, इसमें बुरा क्या है? रेखा गुप्ता की सीट के पीछे जो दीवार है, उस पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी जी की तस्वीर सजाई गई है। और उसके बिल्कुल पास वाली ही तो दीवार है जिस पर अंबेडकर साहब की और भगत सिंह की तस्वीरें हैं। अब एक बार आप फोटो भी देख लीजिए कि उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हंगामा करना है तो फिर करना है। लेकिन उस पर जम के इनको सुनना भी पड़ा। आतिशी ने क्या कहा कि भाजपा की मानसिकता सिख विरोधी है, दलित विरोधी है, ब्ला ब्ला। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। आतिशी को रेखा गुप्ता की कैबिनेट में सिख चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। इसका जवाब फिर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़े कायदे से दिया। जरा सुनते हैं कि सिरसा साहब क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, मैं इसके लिए बैठ जाइए, आप जरूर इनको याद बैठिए। करना चाहता हूं। धन्यवाद। तो ये जो नाटकबाजी अब चलनी शुरू हो गई है, इससे अगर ये बाज आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इन्हें इसी तरीके की बातें सुननी पड़ेगी। आपको याद है कि लोकसभा के चुनाव में इन्होंने किनका हाथ पकड़ा था? उन्हीं का, जिन लोगों ने 1984 के कातिलों के साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ा हो। रियली, मतलब आई एम सॉरी टू से, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर के साथ रह करके उनको फारिग किया, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगने दिया, अब आकर के उन पर सज़ा फ्रेम हुई है। और ये लोग यही कहते रहे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सिखों के साथ अच्छा नहीं किया, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोगों को ये कह रहे हैं, तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, सिखों के फेस दिखाई नहीं दे रहे हैं कैबिनेट में। इसी बात का जवाब जो है सिरसा साहब ने दिया है। देखिए, इतनी सब बातें हो गई और उसके बाद आतिशी मार लेना बिल्कुल मुंह लेकर के बैठ गई। रेखा की कैबिनेट ने एक के बाद एक आतिशी को खूब सुनाया, इतना सुनाया कि मतलब
जो शर्मदार लोग होते हैं, शर्म तो उन्हीं को आती है। हालाँकि वो एक महिला है एंड मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन आतिशी मार्लेना कई बार ऐसा बिहेव करती हैं कि बड़ा अफ़सोस होता है कि किसी भी महिला को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, जो बाद में फिर उनको खुद को दूसरे तरीके से सहनी पड़े। आतिशी के दावे पर आरपी सिंह ने कहा, तस्वीरें लगाना एक प्रोटोकॉल है और इसे प्रशासन तय करता है। ऑब्वियसली मुख्यमंत्री नहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीरें वहाँ होंगी जहाँ बाबा साहेब की हो, भगत सिंह की हो, महात्मा गांधी की हो। कई बार प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की भी तस्वीरें होती हैं। आतिशी को बड़े सख्त जवाब मिले। अच्छा, केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपदा वालों का एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना। उनके पास 10 साल का समय था, लेकिन उन्होंने दिल्ली में हालात खराब कर दिए। आज भी सदन की पवित्रता को ठेस पहुंचाई। तरविंदर सिंह मरवा ने कहा कि कोई फोटो नहीं हटाई गई है, कहीं से कोई फोटो नहीं हटाई गई है। उन्होंने अन्ना हजारे के विरोध प्रदर्शनों से अपने करियर की शुरुआत की। हमें लगा कि अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो झूठ बोलते हैं, लेकिन विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी उनसे भी आगे हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक महिला को कोई इस तरीके की बात कह रहा है, तो ये कहने के लिए आतिशी मार्लेना ने खुद ही उन्हें उकसाया है ना। आतिशी के आरोप पर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी बिन बात का मुद्दा बना रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया और अब जब हार मिली है तो वो सहन नहीं हो रही, पचा नहीं पा रहे हैं। तस्वीरों के चयन या प्लेसमेंट, इससे मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू। इसका उनसे वाकई में कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को विपक्ष की नेता आतिशी के साथ प्रदर्शन भी होता है। अब देखिए, कई दिन से वो कह रही थी तो बाज नहीं आई। सोमवार को उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कहने लगी कि कैबिनेट बैठक से पहले महिलाओं को जो है 2500 रुपए देने चाहिए। मतलब उन्हें पता है कि आज सदन का पहला दिन है, तो ये बात उठाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन नहीं, उन्हें हर बात में कीड़े निकालने की आदत पड़ चुकी है। सदन दिल्ली की जनता के भरोसे टिका है और उन्हें बड़ी उम्मीद है। लेकिन एक चीज और है, देखिए, आतिशी जो कह रही हैं उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। उन्हें भी कहीं से पुशअप किया जा रहा है। अब उनको जवाब भी सुनने पड़ रहे हैं। काफी कहिए कि जम करके बेइज्जती की गई है एक महिला नेता प्रतिपक्ष की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीन ही ऐसा क्रिएट कर दिया। कोई आदमी औरत में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हाँ, मतलब कुछ बात होती है जो महिलाओं को शोभा नहीं देती, लेकिन वो सीमा आतिशी मार्लेना ने क्रॉस की। उसके बाद फिर उन पे अटैक होने शुरू होते हैं। खैर, अब देखिए, ये भी केजरीवाल का दुर्भाग्य है कि शीश महल से उनका पीछा नहीं छूट रहा है। शीश महल वही है जहां से अरविंद केजरीवाल क्या-क्या चीजें चुरा के ले गए थे। आपको याद होगा शीश महल। वहां से ये अपना स्मार्ट टॉयलेट ले गए थे और काफी सारा सामान कीमती लगा हुआ है। ये सब चीजें जो हैं, ये अब ऐसा सोचा जा रहा है कि इसको पब्लिक में ऑन किया जाएगा। शीश महल को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ये कह रहे हैं कि पत्रकारों को पूरे बंगले का दौरा कराया जाएगा। आपको पता है कि ये बंगला सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड पर है, जहां पर सीएम के तौर पे अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। अच्छा, ये दिखाना भी बहुत जरूरी है ना कि आम आदमी पार्टी अपने आपको कहने वाले, कहने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता। वो ये खास से भी खास लोग हैं। जब मीडिया देखेगा तब ये चीजें और भी ज्यादा शेप अप होंगी। लोग समझ पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल कितने आम थे और वो अंदर से कितने खासम खास निकले। मतलब खासम खास भी ठीक है, लेकिन शीश महल में तो कोई चीज
लाखों से नीचे नहीं थी, करोड़ों तक जाती है। तो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने ये अब कहा है कि गाइडेड टूर पर लेकर जाएँगे वो शीश महल में सारे मीडिया को। नई दिल्ली असेंबली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले ऑब्वियसली परवेश वर्मा ने ये ऐलान किया है। हालाँकि ये दौरा कब होगा, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको याद होगा बीजेपी ने पिछले साल इसी बंगले को लेकर के, इस बंगले को शीश महल भी का जो नाम दिया है, बीजेपी ने ही दिया था और इसकी तस्वीरें बाहर ऑन करने वाली महिला को कितना जिल्लत का सामना करना पड़ा था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये नाम अब जल्दी ही केजरीवाल को डुबोने वाला है। एक तो जमुना जी ने आम आदमी पार्टी को डुबोया इन ए सेंस कि पार्टी का अब कहीं नाम नहीं है। कहाँ तो कितनी सीटें थी, कहाँ तो 22 में सिमट कर रह गए। ये नाम जो है अब जल्दी ही एक हथियार का रूप लेने वाला है। अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो कुछ भी करते रहे, जनता ने देखा। लेकिन जब ये बंगला बनता है, इस पर रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। फिलहाल तो जो फर्स्ट हैंड साइट दिखाई दे रहा है कि 33 करोड़ रुपए लगने का इस पे दावा किया जा रहा है। बीजेपी ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस बंगले में जकूजी जैसी सुविधाएं जुड़वाई हैं। मतलब ये आपको मैं पहले इसका वीडियो भी दिखा चुकी हूँ। रेनोवेशन की भी कुछ तस्वीरें शेयर की गई थी और ये करीब-करीब सरकारी संपत्तियों को मिला करके 50,000 वर्ग मीटर का एक आलीशान परिसर है। देखिए, ये जो कहना चाहिए कि जिस तरीके का शीश महल बना है, इसकी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बंगले में ना हो। और अब ये बंगला जो है केजरीवाल की जान के लिए एक आफ़त साबित हुआ और अभी आने वाले टाइम में पता नहीं क्या-क्या होगा इस बंगले को लेकर के। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आप सभी ने मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी टाइम पर मिल सके और आप मेरे सारे वीडियो एन्जॉय कर सकें। तो आप अपना बहुत ख़्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।